हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में। चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में क्या है, आपका 150 नंबर का आता है। क्वेश्चन 150 नंबर का रहता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहता है और ईच क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 150 नंबर का हुआ। ठीक है, और टाइम जो होता है आपको वो 2.5 घंटा दिया जाता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और पहले आपका ऑनलाइन था बीच में, लेकिन अभी ऑफलाइन होता है और वैलिडिटी आपका लाइफ टाइम रहता है। और पासिंग क्या होता है क्राइटेरिया, जनरल का 90 होता है और कैटेगरी वाइज में अगर देखिएगा तो आपका 82 होता है। और इसमें जो नॉर्मली आपका रहता है, अगर हम पेपर 1 की बात करेंगे, पेपर 1 में आपका क्या होता है, एक होता है सीडीपी 30 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ईवीएस आता है जो कि 30 नंबर का होता है और आपका मैथ आता है वो भी आपका 30 नंबर का रहता है। और जनरली उसमें 1 से 5 क्लास तक का ही मैथ पूछा जाता है। और लैंग्वेज 1 होता है वो भी 30 नंबर का और लैंग्वेज 2 होता है वो भी 30 नंबर का। अगर हम आपसे बात करें लैंग्वेज 1 की बात करें, अगर कोई बच्चा अगर लैंग्वेज 1 रखता है, लैंग्वेज 1 वो रखेगा तो वो 91 से लेके 120 तक बनाएगा। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज 2 की बात करेंगे, लैंग्वेज 2 जो वो रखेगा वो 121 से लेके 150 तक बनाएगा। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अगर हम सीडीपी की बात करेंगे तो उसमें 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अगर वहीं का ईवीएस का हम बात करेंगे, ईवीएस में आपका क्या होता है, कंटेंट होता है, प्लस में क्या होता है आपका पेडागोजी होता है। ठीक है, वो आपका कितना नंबर का होता है, वो भी आपका क्या होता है, 15 नंबर का। ठीक है, 15 यहाँ 15 यहाँ, 30 हुआ। सेम उसी तरीके से आपका मैथ में भी होता है, सेम उसी तरीके से आपका लैंग्वेज 1 में होता है और सेम उसी तरीके से आपका लैंग्वेज 2 में होता है। अगर आप बात कीजिएगा, देखिए 15 नंबर यहाँ से आपका पेडागोजी से, यहाँ 15 नंबर पेडागोजी से, यहाँ यहाँ। तो अगर आप देखिएगा 30 तो आपका सीडीपी से हो गया। ठीक है, अगर टोटल आप जोड़िएगा ना तो 90 नंबर जो आपका होता है, 90 नंबर, तो 90 मार्क्स जो होता है वो आपका पेडागोजी से होता है। इसलिए आपको पेडागोजी जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। अगर हम वहीं बात करेंगे पेपर 2 का, तो पेपर 2 में जो आपका होता है वो पेपर 2 में आपका 150 नंबर का जो होता है, जिसमें आपका क्या होता है कि 30 नंबर तो सीडीपी होता है, जो कि सीडीपी पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे 60 नंबर जो होता है ना, पेपर 1 में देखिए 60 नंबर जो होता है वो आपका एसएसटी से होता है, जिसमें आपका क्या होता है, 40 नंबर जो होता है वो कंटेंट होता है। ठीक है, और प्लस 20 नंबर जो होता है वो आपका पेडागोजी होता है। क्या होता है, 20 नंबर आपका पेडागोजी होता है। और अगर 60 नंबर सेम आपका क्या होता है, साइंस या मैथ से होता है। ठीक है, जिसमें सेम वही चीज़ कंटेंट रहता है, यहाँ भी 40 नंबर कंटेंट और 20 नंबर पेडागोजी। ठीक है, और सेम उसी तरीके से लैंग्वेज 1 रहता है और लैंग्वेज 2 होता है आपका। और सेम वही लैंग्वेज 1 में भी आप क्या करेंगे, अगर लैंग्वेज 1 की फिर से हम बात करें, एक बार फिर से हम बता देते हैं, जो लैंग्वेज 1 रखेंगे वो 91 से लेके 120 तक बनाएंगे। अगर जो लैंग्वेज 2 रखेंगे वो 121 से लेके 150 तक बनाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है। बहुत बच्चा क्या करता है, हड़बड़ी में लैंग्वेज 1 वो 120 से 1 से बना देता है और लैंग्वेज 2 क्या करता है, वो 91 से बना देता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अगर हम आगे बात करते हैं तो आपको हम बता ही दिए हैं पेपर 1 के बारे में कि सीडीपी हुआ, मैथ हुआ, ईवीएस हुआ, लैंग्वेज 1 हुआ, लैंग्वेज 2 हुआ। और सब में 30 नंबर 150 होता है। और मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में आपका क्या होता है, कंटेंट होता है और पेडागोजी होता है। ठीक है, सेम अगर पेपर 2 की हम बात करें, यहाँ भी टोटल 150 नंबर। और यहाँ पे आपका क्या होता है, साइंस और एसएसटी। मैथ में क्या होता है आपका 60 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो आर्ट्स पेपर ग्रुप से होते हैं वो आपका एसएसटी रखते हैं, जो मैथ साइंस से होते हैं वो आपका क्या होते हैं, 60 नंबर का मैथ और साइंस रखते हैं। जिसमें क्या होता है आपका 40 नंबर, इसमें क्या होता है, कंटेंट से पूछा जाता है। 40 नंबर आपका कंटेंट हो गया और 20 नंबर आपका क्या होता है, पेडागोजी पार्ट पार्ट होता है, पैडागोजी पार्ट। ठीक है, ये चीज़ का। और इसमें जो एक पासिंग रेशियो होता है ना, पासिंग रेशियो अगर आप देखिएगा कि कितना बच्चा पास किया, हम आपको एक आंकड़ा के तहत बताते हैं। अगर आप दिसंबर 2024 की बात करिएगा, यहाँ देखिए हम दिसंबर 2024 का बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें देखिए कितना बच्चा एग्जाम का फॉर्म भरा था, 6,86,197 बच्चा। ठीक है, और जिसमें देखिए एपीयर कितना हुआ, 5,72,489। ठीक है, क्वालिफाइड देखिए कितना क्या, 1,38,389। ठीक है, अगर आप बात इसका परसेंटेज अगर आप निकालेंगे ना, देखिए
और आप परसेंटेज निकालिएगा इसका 489 गुना में 100%, तो ये जो आपका ओवरऑल आ रहा है ये आपका 24% आएगा। मतलब पेपर 1 में सिर्फ 24% बच्चा पास किया था। अगर सेम वही पेपर 2 में देखिए कितना अपियर किया बच्चा, 13,62,884 या 11,36,087 बच्चा अपियर हुआ, मतलब जो एग्जाम दिया। और देखिए क्वालिफाइड कितना किया, बस 1,39,888। अगर इसका परसेंटेज देखिएगा ना, ये 12% बच्चा पास किया इसमें। तो देखिए बच्चा फॉर्म कितना भर रहा है, कितना एपियर हो रहा है और कितना क्वालिफाइड कर रहा है, देख रहे हैं परसेंटेज का रेशियो कितना कम है। इसलिए ऐसा हल्के में आप मत लीजिएगा, आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा कि नहीं भैया सीटेट का एग्जाम है, चलिए एक रात पढ़ते हैं एग्जाम दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। और वही चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं, सीटेट जुलाई 2024 का भी आप रेशियो देख लीजिए, देखिए कितना बच्चा एपियर हुआ, कैंडिडेट और क्वालिफाइड। और इसका अगर आप परसेंटेज देखिएगा, मात्र 18.7% बच्चा पास किया था पेपर 1 में। अगर आप पेपर 2 में देखिएगा ना, तो मात्र 16% बच्चा पास किया था। ये होता है पासिंग रेशियो। देखिए कितना कम है, कितना बच्चा फॉर्म भर रहा है, कितना दे रहा है, कितना क्वालिफाइड हो रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो जनरल आज जो हम ये सब जो आपको बताए ना, एक सीटेट का सिलेबस है, क्या परसेंटेज पासिंग परसेंटेज है बच्चों का, हम आपको सीटेट दिसंबर 2024 जुलाई 2024 का एक आंकड़ा बताए। तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए और बेहतर तरीके से पढ़िए। उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। और आपसे विदा लेते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और लाइक करें। विदा लेते हैं आपसे, चलिए खुश रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी करिए।